यह हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का समान अधिकार। उनकी नीयत नहीं है समाज को देने की। अगर उनकी नीयत समाज को देने की होती तो अब तक समाज प्रगति कर गया होता, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से आगे बढ़ गया होता। और उस लाइफ लाइन को, उस जीवन रेखा अनुसूचित जाति के आरक्षण को हमसे छीनने का काम जो ये सरकारें कर रही हैं और जो अभी षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के अंदर, वो षड्यंत्र हम पूरा नहीं होने देंगे। आपने ओबीसी का चोला ओढ़ के हमारे साथ धोखा करने का काम किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने हमें हथियार दिया वोट का अधिकार, तो तैयार हो जाए ये केंद्र सरकार इस वोट के वार को सहने के लिए। हम राहुल गांधी नहीं हैं जिसकी सदस्यता रद्द करके आप बाहर निकाल दोगे। हम वो लोग हैं कपड़े को निचोड़ के पानी निकालने का काम करते हैं। तो आने वाले चुनाव में तैयार रहिएगा। धोबी अधिकार रैली में हम लोग मौजूद है और हमारे साथ खास मेहमान बातचीत के लिए है कामेश्वर बैठा पलामू से, झारखंड से पूर्व सांसद रहे हैं। सर, क्या मांग है आप लोगों का? हम अपने अधिकार के लिए, जो हमको अधिकार से जो वंचित किया जा रहा है देश लेवल पर है, उसी आज हम लोग ने पूरे बिहार से कोने कोने से आए हुए, समझ के बाद कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस हर गांव को हर व्यक्ति चाहे जितने भी संख्या हो है, सारे लोग शिरकत किए हैं। और हम आज इस मंच से लोगों को बताने का कोशिश किया है कि हमारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक है, सांस्कृतिक सारे चीज़ों से हमने वंचित किया जा रहा है, समझ के बात नहीं है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने आज इन लोगों को जागरूक किया है, बोला है कि आज हमारा कहाँ कहाँ अधिकार का हनन हो रहा है। और बैठे हुए सत्ता में केंद्र सरकार ने कैसे हमारा जो बाबा साहब का जो बना हुआ जो संविधान है, प्रमोशन आरक्षण है, आरक्षण में जो हमारी भागीदारी है, चाहे IAS, चाहे IPS, चाहे सचिवालय में जो हमारी जनसंख्या कम है, हमारा सीट खाली रह रहा है। चूँकि आज हमारी योग्यता नहीं हो पा रहा, हमारा योग्यता के अनुकूल को छाट दिया जाता है, तो ये आज हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दुर्नजरिया देखा जा रहा है, ये सारे चीज़ों हमने आज इस सभा में हम लोग बताने का काम किया है। दे रहे हैं ST राष्ट्रपति बना रहे हैं, SC राष्ट्र, देखिए मोदी जी राष्ट्रपति बना रहे हैं, मोदी भागीदारी तो दे रहे हैं ना, व्यक्ति भागीदारी से नहीं चलता है। रामविलास पासवान बड़ा अमीर नहीं है, मीरा कुमार अमीर नहीं है, बड़े बड़े जो लोग हैं, जगजीवन बाबू अमीर नहीं थे, एक व्यक्ति। हमको बोलना है कि आम दलित समाज, समझ के बाद दलित समाज की भागीदारी होनी चाहिए, इसका भागीदारी को सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या लगता है कि क्या कमी है समाज में? हमको लोग हमारी औकात नहीं देखता है। साल हो गया, कहाँ अपने आप को पाते हैं? देखिए, जब से सत्ता का दुरुपयोग किया है लोग, समझ के बाद सत्ता का एक पक्षीय चला गया है। आम जनमानस का जो हित में होनी चाहिए है, संविधान जो आम जनमानस के हित में होनी चाहिए, वो नहीं लागू हो पाता। सर, एक सवाल लेंगे, चूंकि आप वरिष्ठ नेता है, विधायिका में भागीदारी की बात करते हैं, राजनीतिक तौर पे आपको हिस्सा मिल भी जाता है, लेकिन लोकतंत्र के जो बाकी 3 स्तंभ हैं, जिसमें आपका मीडिया आता है, जुडिशियरी आता है, ब्यूरोक्रेसी आता है, वहाँ हम लोग नहीं है। स्तंभ है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तमाम लोग हैं, समझ के बाद आज हमारा हर जगह हमारी सीट जो है खाली, चाहे न्यायपालिका में देखिएगा, विधायिका में देखिएगा, राजनीतिक रूप से जो देखिएगा, हमको वही मिलता है जो हमारा बाबा साहब बनाया हुआ जो आरक्षण का जो सीटें, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, वही हमको मिलता है, समझ के बाद जनरल सीट। ये सवाल भी सिर्फ सुरक्षित सीट पे आप लोग लड़ते हैं, जनरल सीट पे हमको नहीं देता है लोग। हमारी जनरल सीट पे भी भागीदारी होनी चाहिए, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। एक लास्ट सवाल सब लेंगे कि 24 को लेकर क्या लगता है कि चूंकि मोदी जी दोनों पिच पे खेल रहे हैं, एक तरफ वो EWS भी देते हैं, दूसरी तरफ 27 OBC मिनिस्टर देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं, SC में उन्होंने राष्ट्रपति दिया, तो क्या लगता है उसका क्या है? व्यक्ति लुभावन है ये, समझ के बात है, हम जनमानस। सुनिए, और उनका एक अभियान भी है कि हिंदू राष्ट्र, मुस्लिमों को डांट लगती है, मंदिर बनवाती है, हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान की बात करती है, इसका क्या सुनिए, बाबा साहब संविधान दिया है धर्मनिरपेक्ष देश, समझ के बाद सभी धर्मों का, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको समान अधिकार है। आज कोई हिंदू राष्ट्र बोल करके यह देश को नहीं चला सकता है, बल्कि यह देश जो है, देश में आग लग जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, लोग जगह जगह पर मरेंगे, कटेंगे और देश बर्बाद हो जाएगी। समझ बात, यह हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का समान अधिकार है।
चलिए, ये पूर्व सांसद थे पलामू के और जानदार भाषण भी आज इन्होंने दिया है। धोबी अधिकार सम्मेलन में अमित खत्री है हमारे साथ और हरियाणा से आते हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। सर, क्या मांग था आप लोगों का? हमारी मांग है, जो देश के अंदर धोबी समाज की अनदेखी की जा रही है, 17 राज्यों में हम अनुसूचित जाति में आते हैं, 11 राज्यों में अनुसूचित जाति से वंचित रखा गया है। अगर केंद्र सरकार हमारी धोबी समाज की मांग पूरी नहीं करती है, सभी प्रदेशों में रजक कल्याण बोर्ड नहीं बनाती है और राजनीतिक रूप से भागीदारी नहीं देती है, तो आने वाले चुनाव में धोबी समाज अपनी वोट की चोट देके केंद्र सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। क्या लगता है, क्या कमी है समाज में? समाज में कोई कमी नहीं है, नीयत में कमी है देने वालों की। समाज तो हमेशा अपनी वोट दे के सरकार बनाने का काम करता है, उनकी नीयत नहीं है समाज को देने की। अगर उनकी नीयत समाज को देने की होती तो अब तक समाज प्रगति कर गया होता, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से आगे बढ़ गया होता। क्या लगता है, जिस प्रकार से जाति बनाई गई, 2000 साल से जाति की लड़ाई चल रही है और उसमें खास जाति को जो है कपड़ा साफ करने का, लाश जलाने का, मलमूत्र साफ करने का जो काम दे दिया गया और शिक्षा से दूर रखा समाज को, क्या इसका असर आज तक भी है? इसका असर बहुत था, लेकिन हम नमन करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान में हमको शिक्षा का अधिकार दिया, हमें वोट का अधिकार दिया और जिस गंदे कामों से हमें जोड़ा गया था उन कामों से बचाव करने के लिए संविधान के अंदर हमें अनुसूचित जाति का आरक्षण देकर हमारे बचाव की लाइफ लाइन दी गई। और उस लाइफ लाइन को, उस जीवन रेखा अनुसूचित जाति के आरक्षण को हमसे छीनने का काम जो ये सरकारें कर रही हैं और जो अभी षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के अंदर, वो षड्यंत्र हम पूरा नहीं होने देंगे। ये सुन ले केंद्र सरकार, अगर ये षड्यंत्र जो अनुसूचित जाति का आरक्षण छीन के और संविधान को बदलने का कार्य करने का काम कर रहे हैं, तो अपनी वोट की चोट से तुम्हें कुर्सी से उतारने का काम पूरे देश का दलित शोषित समाज करेगा। एक सवाल रहेगा, आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मीडिया में नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में 4 पिलर हैं। विधायिका में तो बाबा साहब ने आरक्षण दिया, वहाँ पहुँच ही जाते हैं लोग, लेकिन आज भी मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, कैबिनेट सेक्रेटरी में आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या नहीं है। वहाँ कैसे पहुँचेंगे? वहां पहुंचने के लिए इस राज को बदलना होगा, सीधा सीधा पूरे देश के अंदर राज को बदलना होगा और राज अपना लाना होगा। अपने दलित शोषित वर्ग को इकट्ठा होके, SC ST माइनॉरिटी OBC इकट्ठा होके अपना राज चलाना होगा, तभी हमारी पहुंच वहां तक हो पाएगी। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे 24 को लेके, चूंकि मोदी जी दोनों पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। एक तरफ EWS भी दे रहे हैं, ऊपर से वो हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिमों को टाइट रखते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू राज की बात करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, और एक तरफ जो है 27 OBC मिनिस्टर देते हैं, SC ST को राष्ट्रपति बनाते हैं। दोनों पीछे बैटिंग कर रहे हैं, आप लोग के पास क्या काट है? मोदी जी को बता देना चाहते हैं, मोदी जी हम आपका सम्मान करते हैं, आपने OBC का चोला ओढ़ के हमारे साथ धोखा करने का काम किया है। आप OBC के रूप में आए हमारे सामने, देश के प्रधानमंत्री आपको हमने बनाया, OBC SC ST ने बनाया, आपको वोट देके बनाया, और आपने हमसे धोखा करने का काम किया। हम राहुल गांधी नहीं हैं जिसकी सदस्यता रद्द करके आप बाहर निकाल दोगे। हम वो लोग हैं जो कपड़े को निचोड़ के पानी निकालने का काम करते हैं। तो आने वाले चुनाव में तैयार रहिएगा, धोबी पछाड़ देंगे और आपको इस सत्ता से उखाड़ देंगे। सुनिए, RSS कहती है हिंदू बनो, और आप लोग जाति जाति कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा देश? हमें हिंदू से आपत्ति नहीं है, हमें सनातन से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है कि हमारा हनन क्यों, हमारा शोषण क्यों? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? इस देश में पेड़ पौधे जानवरों की संख्या की जाती, जनगणना की जाती है, दलित शोषितों की क्यों नहीं जनगणना की जाती? और दलित शोषितों को इससे वंचित रखा जाता है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने हमें हथियार दिया, वोट का अधिकार। तो तैयार हो जाए ये केंद्र सरकार इस वोट के वार को सहने के लिए। क्या जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए? जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान की रचना जाति के आधार पर की गई है। जिस प्रकार से राम मंदिर बन गया है, ज्ञान व्यापी की चर्चा हो रही है, कल ताजमहल की चर्चा होगी, तो जनता इसमें फंसी रहती है, तो उस जनता को क्या कहिएगा? जनता नहीं फंसी रहती। क्या है आप लोगों के पास? जनता फंसी नहीं रहती है कि लॉलीपॉप है जो एक केंद्र सरकार दे रही है लॉलीपॉप, लेकिन अब ये शोषित वंचित दलित समाज इस लॉलीपॉप को खाने का काम करेगा और इस केंद्र सरकार को बताने का काम करेगा कि अब
शोषित वर्ग जाग गया है, अब ये धोबी, दलित, SC, ST, OBC जाग गया है। या तो हमारी अनदेखी करना बंद करे या फिर कुर्सी से उतरने की तैयारी करे। एक आखिरी सवाल लेंगे, इतना बड़ा रैली था, लाखों की संख्या में लोग थे, टीवी अखबार मौजूद नहीं है, छोटा सा भी कार्यक्रम होता है सवर्ण समाज का, हजारों टीवी अखबार होते हैं, मीडिया आपके साथ नहीं है, कैसे लगेगा? क्योंकि देश में मोदी और मीडिया गोदी हो चुकी है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है ये पांचवा स्तंभ बन के उभरेगा और मेरे समाज के हजारों भाई आज इस पांचवें स्तंभ का प्रयोग करके, सोशल मीडिया को स्तंभ को यूज करके अपनी बात को पूरे देश में फैलाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खत्री साहब, अपनी बात रखने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।